अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रऊफ शेख और नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमेशा की तरह हमारी आज की भी वीडियो आप सबको हैरत में डाल देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है पाकिस्तान के शहर लाहौर में सन 1974 में होने वाली सबसे बड़ी मीटिंग की, जिसके बाद उस मीटिंग में शामिल होने वाले तमाम बड़े बड़े लीडर को चुन चुन कर मार दिया गया था। दरअसल आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम ममालिक के बीच होने वाला ये निकात किसने किया था, इस मीटिंग के पीछे क्या मकसद था और आखिर इसमें शामिल होने वाले मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े लीडर्स को कैसे मारा गया था, जबकि उन्हें बेदर्दी से मारने के पीछे असल हाथ किसका था और उन्हें मारने की वजह क्या थी। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। तो आइए चल के मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, वैसे तो तारीख में आज तक मुस्लिम लीडर की कहीं छोटी बड़ी मीटिंग होती आई हैं, लेकिन जो मीटिंग सन 1974 में हुई थी उसके मुतालिक सुनकर आज तक मुस्लिम लीडर अंदर ही अंदर काम जाते हैं। दरअसल ये 22 फरवरी सन 1974 का दिन था जब OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जानिब से पाकिस्तान के शहर लाहौर में दुनिया के कई बड़े मुस्लिम ममालिक के बीच एक बहुत बड़ा सरबराही इजलास हुआ था और इस इजलास का इनेकाद करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था। उस वक्त ये लाहौर में ही अपने एक शानदार घर में रहते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो न सिर्फ खुद को पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के रहनुमा के तौर पर भी देखते थे। दुनिया के एक मशहूर तरीन मुसन्निफ़ स्टैनी वॉलपर ने अपनी किताब जिसका नाम जुल्फ़ी भुट्टो पाकिस्तान था में लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इरादा सन 1970 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाने का था। दरअसल उस इजलास में सब मुस्लिम लीडर्स को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि तमाम लीडर एक होकर दुनिया के हर बड़े ममालिक का डट मुकाबला कर सकें जो उनको चैन से जीने नहीं देते। इस इजलास में शिरकत करने वालों में सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के मोहम्मद कज़ाफ़ी, फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान और मिस्र के सदर अनवार सद्दात भी शामिल थे। इनके आने से पूरे लाहौर में एक जश्न का समा था, क्योंकि आलमी सियासत के बड़े बड़े नाम पहली बार मिलकर एक साथ बातचीत करने वाले थे। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि इस सरबराही इजलास में शिरकत करने वालों का मुस्तकबिल कितना खौफनाक होगा। ये नहीं जानते थे कि कुछ साल बाद ही दुनिया भर के टीवी चैनल, न्यूज़पेपर इनके बेदर्दी से कत्ल होने की खबरें चलाई जाएंगी। तो नाजरीन, सबसे पहले बेदर्दी से कत्ल होने वालों में सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल थे। शाह फैसल न सिर्फ OIC के बानी थे बल्कि ये बहुत तेज़ी से अपने मुल्क में समाजी जिद्दत भी लाना चाहते थे। इन्होंने 1973 में अरब और इसराइल में होने वाली जंग के दौरान तेल की पैदावार को रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि बेशक आले सऊद अंग्रेज़ों की मदद से इक़्तिदार में आया हो, लेकिन यह आज़ादाना तौर पर फैसले लेने का अहल भी है। OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस के एक साल बाद 25 मार्च सन 1975 को शाह फैसल कुवैत से आए एक शख्स से मुलाकात कर रहे थे। तो इसके साथ उनके सौतेले भाई का बेटा भी शामिल था, जो बाकी कुवैती लोगों के साथ सीधा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि वो उसे चूम सके, लेकिन उसे माथा चूमने के बजाय जेब से एक पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की थोड़ी को लगी और दूसरी कान को छूकर गुजर गई। शाह फैसल को फौरी तौर पर हॉस्पिटल तो पहुंचाया गया, मगर वो ज़्यादा देर जिंदा ना रह सके और रास्ते में ही दम तोड़ के। इसके बाद फैसल बिन मिसर ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद 18 जून सन 1975 को सज़ा में उसका सर कलम कर दिया। शाह फैसल के कत्ल के ठीक 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। इनका कत्ल सन 1974 को OIC के इजलास में शिरकत करने पर किया गया था, जबकि इनका कत्ल अपनी फ़ौज की जानिब से किया गया था और कत्ल करने के बाद फ़ौज ने इक़्तिदार पर भी कब्जा जमा लिया। 15 अगस्त सन 1975 को बांग्लादेश में जनरल ज़ियाउर रहमान की तरफ से मार्शल लॉ लगाया गया और इसी की जानिब से मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी किया गया था। इसी की फ़ायदा उठाते हुए कुछ फ़ौजी अफसरान ने बांग्लादेश के सदारती हाउस में ज़बरदस्ती दाखिल होकर न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान बल्कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त उनके ख़ानदान की तरफ से 2 औरतें ही बची थी, एक शेख हसीना वाजिद और एक शेख मुजीबुर रहमान की बहन शेख रेहाना थी। ये दोनों इनके कत्ल के वक्त जर्मनी में मौजूद थी, इस वजह से बच गई। ये साजिश फ़ौजी अफसरान और अवामी मुस्लिम लीग में घुस कर शेख मुजीबुर रहमान के पर्सनल साथियों ने मचाई थी। नाजरीन, जैसे इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के सदर अनवार सद्दात भी शामिल थे। ये एक फ़ौजी टेप का मुशाहिदा कर रहे थे कि इन्हें खालिद इस्लाम ओली नामी एक शख्स की तरफ से कत्ल कर दिया गया। खालिद इस्लाम ओली खुद भी एक मिस्री अफसर था। उसने मौके से फ़ायदा उठाया और इन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इसके अलावा फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात ने सन 1975 में सरबराही इजलास में शिरकत की थी, इसलिए उन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। उन्हें सन 2004 में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया था, जिस वजह से इन्हें भी मौत की वादी में जाना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह लीबिया के सदर और कर्नल का ओहदा रखने वाले मोहम्मद कज़ाफ़ी भी लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे।
20 अक्टूबर सन 2011 को मोहम्मद कज़ाफ़ी नेटो की बमबारी से बचने के लिए एक पाइप में छुपे हुए थे। उस बमबारी से उनका सर पर काफ़ी चोटें भी आई थी, लेकिन नेटो की काफ़िले ने इनको ढूंढ निकाला और अज़ियतनाक तरीके से कत्ल कर दिया और इनकी लाश को सड़कों पर भी घसीटा गया था। चूँकि उस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार सबसे अहम था, क्योंकि इस सरबराही कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए। पहली बार तकरीबन इस्लामिक दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं, ये भुट्टो की किरदार का एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक अहम मरकज़ बना दिया था। ये सरबराही इजलास था जिससे पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी ख़त्म कर दिया था। इसलिए ये चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तीसरी दुनिया का अहम रहनुमा बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1977 के इलेक्शन के बाद भुट्टो की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी उम्दा कामयाबी हासिल की, लेकिन इनके मुखालिफ सियासी पार्टियों ने दावा किया कि भुट्टो ने इलेक्शन धांधली से जीता है। इस वजह से 5 जुलाई सन 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने इनके इक़्तिदार का तख्ता ही उलट दिया। इन पर मोहम्मद अली कसूरी का कत्ल का मुकदमा भी चलाया गया, जिस वजह से अदालत की जानिब से इन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई और फिर 4 अप्रैल सन 1989 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि फांसी के कई बरसों बाद सज़ाए मौत सुनाने वाले जजेस को ख्याल आया कि इन्हें फांसी के अलावा भी कोई और सज़ा दी जा सकती थी। अब कहा जाता है कि इन सब मुस्लिम ममालिक के कत्ल के पीछे अमेरिका की CIA का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब पता चला कि वो अमेरिका ही था जो लाहौर में शमूलियत करने वाले एक मुस्लिम लीडर को कत्ल करवाता रहा। ये जिन लोगों के हाथ इन्हें कत्ल करवाती थी उनका पहले ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सके। दरअसल अमेरिका डर चुका था कि 1974 की मीटिंग में मुस्लिम लीडर एक साथ मिल गई। इसमें न सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक को बड़ा नुकसान होगा, बल्कि यह हमारे मुकाबले में भी आ जाएंगे और हमारा डट कर मुकाबला करेंगे। सो फ्रेंड, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिए।